जी प्यारे दोस्तों, आज रिजवान भाई के साथ एक नशिस्त रखी है गपशप की, क्योंकि इन्होंने काफ़ी इंस्टॉलेशन कर दिया सोलर के हवाले से। तो इनसे कुछ सवालात पूछेंगे कि जहाँ जहाँ इन्होंने इंस्टॉल किए हैं सोलर और कितने कितने किलोवाट के किए हैं और वहाँ पे इनको परेशानियाँ क्या क्या आई हैं, ताकि आपने भी अगर सोलर इंस्टॉल करवाना हो घर पे तो आप भी उनका ख्याल रखें ताकि आप भी इन नुकसानात से बच जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिजवान भाई क्या हाल है? अल्लाह का करम। अच्छा सर जी, हमारे दोस्तों को इन्फॉर्मेशन दें कि आपने कितने किलोवाट के कहाँ कहाँ पे सोलर इंस्टॉल किए हैं और उनमें क्या क्या आपको टेंशन आई हैं, क्या क्या हर्डन्स आई हैं और आपकी वजह से क्या क्या परेशानियां बनी हैं और जो क्लाइंट है उनकी वजह से क्या क्या परेशानी बनी है। जी बिल्कुल मनसब भाई, हमने काफ़ी इंस्टॉलेशन की है 3 किलोवाट से लेके तो तकरीबन 25 किलोवाट तक। ठीक है, काफ़ी सिस्टम इंस्टॉल हुए हैं। उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट था 100 किलोवाट का, वो भी हमने इंस्टॉल किया है। तो मतलब एक्सपीरियंस तो हमारा काफ़ी अच्छा रहा है, लोग बहुत अच्छे भी हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन मसाइल हमें आते हैं वो आ रहे हैं लोगों की वायरिंग के। अच्छा, क्योंकि अक्सर जगह पे वायरिंग शॉर्ट होती है, क्यों पुरानी वायरिंग हुई होती है, ठीक है, या कोई फेस मिल जाती है या कोई शॉर्टेज होती है तो लोग वैसे चलाते रहते हैं। ओके, तो जब हम उनके साथ इन्वर्टर अटैच करते हैं सोलर के लिए, ठीक है, तो उस सूरत हाल में कोई ना कोई चीज उड़ जाती है, अच्छा, या लोगों के सिस्टम ट्रिप कर जाते हैं, या ब्रेकर्स जो है वो उड़ जाते हैं। तो यानी ये काफी मसाइल का सामना हमें करना पड़ता है। तो अब मोस्टली जो आपके इन्वर्टर आते हैं हाइब्रिड, ठीक है, हाइब्रिड में तो आपकी 19-20 होना तो चल जाती है। सही, उसके अलावा अगर आप जाएं ऑन ग्रिड की तरफ तो ऑन ग्रिड की शुरुआत 10 किलोवाट से होती है। सही, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, 20, 25। तो उसमें क्या होता है कि उसमें फेसेस का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि मोस्टली जो आपका ऑन ग्रिड इन्वर्टर है ना वो 3 फेस इन्वर्टर होते हैं। ठीक है, 3 इन होते हैं, 3 आउट होते हैं। अच्छा, अब उसके लिए वापडा के तीनों फेस आना बहुत जरूरी है। सही, तो मोस्टली जगहों पे मसला ये आता है कि वापडा बाहर लोगों ने 2 फेस कॉमन किए होते हैं वापडा की तरफ से, तो वो जब मीटर लगता है तो सिस्टम ऑन नहीं होता। ऑन इसलिए नहीं होता क्योंकि बाहर से जो है ना फेस 2 फेस कॉमन होते हैं मोस्टली जगहों पे, एक फेस अलग होता है। तो उसको फिर हम अलग करवाते हैं, तीनों फेसों को बाहर से 3 फेस वापडा वाले आके अलग कर जाते हैं तो सिस्टम ऑन होता है। अब सिस्टम जब ऑन होता है तो समटाइम ऐसे होता है कि अंदर की वायरिंग वो भी शॉर्ट होती है। अच्छा, अंदर से भी फेस मिले होते हैं। तो ना ये हमने तो यही देखे सजेस्ट किया है कि जहाँ पे कोई आपने सिस्टम लगाना है, सबसे पहले एक दफा वायरिंग को टोटल इंस्पेक्ट करवा लिया जाए। वो आप करते हैं या वो अपने बंदे को बुला के करवाएंगे? देखिए उसका बेहतर तरीकाकार तो ये होता है कि आप जिससे सोलर लगवा रहे हैं आप उससे को सारा ड्यूटी करने दें। ठीक है, और आपने बाहर से भी कहीं से करवानी है। वो कंसील्ड वायरिंग होती है, मतलब छतों में आ रही होती हैं तारें, जी जी, वो दीवारों के अंदर होती हैं, तो वो कैसे फिर करेंगे? देखिए सारी निकालनी पड़ती है? उसमें ये होता है कि नक्शा होता है हर जगह का। अच्छा, जैसे कोई कोठी बनती है या कोई घर बनता है नया, ठीक है, तो उसका मुमन नक्शा बना होता है, या लोगों के अपने इलेक्ट्रिशियन भी होते हैं। जी जी, तो उसमें ये होता है कि बेशक अपने इलेक्ट्रिशियन से करवा लें। आपका जो कोई प्रॉपर इलेक्ट्रिशियन होगा जिसको पूरे नक्शे का पता होगा, वायरिंग को जोड़ वगैरह ना जुड़ा हो अंदर, लेकिन या कोई काम अच्छे बंदे से करवाएं। अब बेशक आपका इलेक्ट्रिशियन हो या बेशक वो हमारी लायबिलिटी हो, आपने काम अच्छे बंदे से करवाएं, आप वायरिंग को टेस्ट करवाएं, सही, तो फिर जाके आपके जो मसाइल है ना वो हल होंगे। ये तो कोई ना कोई इशू देखिए होता ही है कि ना कस्टमर को खुद इस बात की अवेयरनेस नहीं होती कि उनकी वायरिंग शॉर्ट है। ठीक है, इस लेकिन वजह से रूटीन में तो चल रही होती है ना, जब सोलर लगवाते हैं तो फिर ही मसाइल सर देखिए सोलर में ये होता है कि जैसे 10 किलोवाट या 15 किलोवाट ऑन ग्रिड है, ठीक है, उसको तीनों फेस मिलेंगे तो सिस्टम ऑन होगा। अच्छा, अब अमूमन वापडा वाले बाहर से क्या करते हैं, 2 फेस कॉमन कर जाते हैं। ठीक अब है, वो तो बाहर से कॉमन हुए हैं, अंदर तो लाइट आ रही है, ठीक है, क्योंकि 3 फेस का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है, 3 फेस वाली चीजें कोई नहीं अंदर। सही, तो जब इन्वर्टर लगता है, इन्वर्टर को तीनों फेस मिलेंगे तो इन्वर्टर ऑन होगा। अच्छा, एक फेस भी डाउन हुआ या एक फेस भी कॉमन हुआ, आपका 2 फेस कॉमन हुए, तो उस सूरत में आपका इन्वर्टर ऑन नहीं होगा, जो मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, उससे इन्वर्टर जल भी जाता है? जी जी बिल्कुल, इन्वर्टर आपकी वायरिंग शॉर्ट होगी, किसी साइड से शॉर्ट होगी तो इन्वर्टर भी चल जाएगा। अच्छा, अमूमन तो इन्वर्टर में एसपीडीज लगी होती हैं, अच्छा, लेकिन समटाइम शॉर्टेज इस तरह की होती है कि वो ना आपके इन्वर्टर को उड़ा देती है। ये अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ था, मेरे अपने साथ हुआ था। जी जी, हमने 6-6 किलोवाट के सिस्टम एक लगाया, ठीक है, सिस्टम कोई 15-20 दिन बाद सिस्टम शॉर्ट हो गया, उड़ गया। अच्छा, हमने नया सिस्टम लेके भेज दिया, ब्रांड न्यू। चेक नहीं किया क्यों उड़ा है? देखिए पहली बात तो यही होती है कि हमें क्लाइंट को सेटिस्फाइड करना होता है। हम लोगों ने पहले चीजें देखी, हमने कहा यार इन्वर्टर बदल लेते हैं। ठीक है, हमने नया इन्वर्टर खरीद के उनको तो वहाँ पे नया इन्वर्टर लगवा दिया, पिछला हमें क्लेम के लिए वापस भेज दिया। अच्छा, तो अब सूरत हाल ये कि दूसरा इन्वर्टर भी कोई हफ्ते 10 दिन बाद उड़ गया। अच्छा, जी, अब क्लाइंट को जो है ना इस बात का नहीं पता होता कि ना चीजें उसकी अपनी वजह से हो रही हैं। वो सारा का सारा ब्लेम जो है ना इंस्टॉलर पे या जो आपका सोलर लगा रहे हैं उन पे डाल देते हैं। ठीक है, अब होता ये है कि ना जब आप उस पे सब कुछ डाल देते हैं तो उस सिनेरियो में आप मसला क्या आता है कि आपका सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। सही है, अब उसका हमने हल क्या निकाला, उसके लिए हमने उनकी अर्थिंग अलग करवाई। अच्छा, क्योंकि कोई चीज अर्थ होगी ना, अमूमन हाइब्रिड पे अर्थिंग नहीं होती, ठीक है, अर्थिंग होती है ऑन ग्रिड के साथ। हमने हाइब्रिड पे उसकी अर्थिंग करवाई, अर्थिंग करवा के फिर हमने इलेक्ट्रिशियन भेजा अपना। अच्छा, उन्होंने मुकम्मल वायरिंग टेस्ट की,
ठीक है। जहाँ जहाँ पे शॉर्टेज थी उन्होंने वो शॉर्टेज को दूर किया। शॉर्टेज निकली है फिर? जी जी निकली है, बिल्कुल निकली है। अच्छा। क्लाइंट भी इस बात को, वो माशाल्लाह बड़े अच्छा हमारा क्लाइंट है, ठीक है। तो उन्होंने इस बात को समझा है, एडमिट किया कि उनकी वजह से, उनकी वायरिंग की वजह से मसला आया। ठीक है। तो वहाँ पे फिर हमने दोबारा इन्वर्टर लगाया, ठीक है। तो अब माशाल्लाह उसके बाद में वो बेहतरीन चला। तो ना ये चीजें काफी मसाइल आते हैं। अब लोगों को खुद नहीं पता होता, ना लगाने वाले को पता है और ना लगवाने वाले को पता है। तो उसके लिए हमने हल ये निकाले कि सबसे पहले आप अपनी वायरिंग को टेस्ट करवा लें। ठीक है। जब भी आपने सोलर सिस्टम इंस्टॉल लाजमी इंस्पेक्ट करवा लें, क्योंकि उसमें देखिए इंस्टॉलर और लगाने वाले दोनों की जान बच जाती है, नहीं तो बाद में कोई ना कोई फॉल्ट ट्रेस करते रहते हैं। मैं समझता हूं रिजवान भाई कि आप जहाँ पे भी जाएं सबसे पहले उनको बताएं कि भाईजान ये अपनी वायरिंग आप चेक करवा लें, या हमें कहें तो हम चेक करवाते हैं अपना बंदा बुला के। उसके ये एक्सपेंस होंगे, उसका थोड़ा सा एक्सपेंस दे के आपको ये फायदा होगा कि आपका काम सही रहेगा, आपकी कोई चीज उड़ेगी नहीं, नुकसान नहीं होगा, परेशान नहीं होंगे बैठे बिठाए। कोई ना कोई चीज उड़ जाती है, फिर 10-15 दिन लग जाते हैं उसको चेंज करवाने में भी। सर देखिए बात प्रॉब्लम यही है कि जो एक बंदा ना अपनी जॉब, जिसकी जो जॉब है ना वो उसमें रहता नहीं है। हाँ। अब हमारी जॉब है, हमें जॉब प्रॉपर तरीके से करने दें। लोग खुद जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाती है ना, तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किलात पड़ जाती हैं। हम लोग उन लोगों को टैकल करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? उनको ये पता होता है कि हम सब कुछ ही सीख के आ गए हैं, बस नीम हकीम अलग। जी जी बिल्कुल नीम हकीम, जबकि ये एक अलग टॉपिक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी हर चीज का टॉपिक अलग होता है। जी जी ऐसे आप हर चीज के मास्टर नहीं हो सकते, मास्टर ऑफ ऑल जैक ऑफ नन। बिल्कुल। तो लोगों को ये बात समझनी चाहिए, हम पे रिलाई करें। अब दूसरा जो एक और पॉइंट आता है अक्सर, वो ये आता है कि जैसे ये भी एक्सपीरियंस हो चुका है हमारे साथ, एक घर में 5 मीटर लगे हैं, हर मीटर पे लोड अलग अलग है। ठीक है। अब देखें, पहली बात तो लोगों को इस बात को एडमिट करना चाहिए कि अगर हम लोग उनको नेट मीटर लगवा के दे रहे हैं ना, तो इस मीटर से हम वापदा नहीं है, हम अदारा नहीं है। सही। हम अदारे से उनका काम प्रोसेस करवा रहे हैं। ठीक है। जो भी काम करने वो अदारे ने करना है। सही। हमने इनका डॉक्यूमेंटेशन को मूव करवा देना है। सही। देर सवेर हो जाती है मीटर लगने में, उसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता। हमें लोग आके ब्लेम करते हैं, हमारा उसमें कोई लेन देन किसी तरह का बिल्कुल नहीं है। वो तो आप वैसे ही एक समझ लें कि अपने सर लेते हैं कि चलो हम लगवा देते हैं कि पूरा। सर लोग एडमिट नहीं करते ना, लोग समझते हैं हमारे साथ मसाइल आए हैं, लोगों की टोन बदल जाती है। अगर मीटर थोड़ा सा लेट हो जाए तो टोन बदल जाती है। हमारा डायरेक्ट वो अप्लाई करते हैं खुद, डायरेक्ट भी खुद नहीं करते ना, खुद तो उनको और पता नहीं कितना टाइम लग जाए। ऐसा ही है। हम लोग पैसे लगा के सारी चैनें बना के भी हमारे समटाइम जो है ना लेट हो जाते हैं। क्यों? एसडीओ देखें, एसडीओ सीट पे बैठा नहीं होता, कोई बीच में छुट्टियां आ जाए, मसाइल आ जाए। लोग आप इस बात को लोग समझें कि भाई हम लोग कोई वापदा हम लोगों ने खरीदी नहीं हुई ना, हमारा वापदा में कोई लिंक होता है, प्रोसेस है, हम एक प्रोसेस करवाते हैं। हाँ जी। एक और जो तीसरा पॉइंट आता है कि जैसे 5 मीटर लगे हैं, वापदा वाले जब ग्रीन मीटर लेके आएंगे, ये उनकी ड्यूटी बनती है कि अपने सारे मीटर को डिसकंटिन्यू करवा के पूरा लोड उस पे करवाएं। अच्छा। लोग नहीं करवाते हैं। वो एक क्लाइंट था मेरा, उसके कहीं मीटर 2 लगे रह गए थे। देखिए हमारी ड्यूटी तो नहीं है, हमने तो आपका सारा प्रोसेस करवा दिया वापदा की तरफ से, लेस्को की तरफ से। अब लेस्को ले आएंगे, लेस्को से मीटर से खंबे तक आपकी जो तार आती है वो नहीं पड़ती है। ठीक है। वो भी हमारी जिम्मेदारी नहीं होती। अच्छा। वो भी वापदा की और क्लाइंट की जिम्मेदारी है, क्योंकि उनका मीटर है, उनकी प्रॉपर्टी है। वो 11 kVA आपका काम ही नहीं ना बनता। एग्जैक्टली। लोग जो है ना इस बात को बताने का मकसद ये है, तो बातें ज़हन में रखें। आपका काम है मीटर से आगे वाला काम करना। जी जी, मीटर से आगे वाला, मीटर से लेके खंबे तक का हमारा कोई काम नहीं है। ऐसे ही है। ये हम छेड़ भी नहीं सकते, क्यों? प्रॉपर्टी आपकी है। जी जी। और सारा प्रोसेस वापदा का है। बिल्कुल। तो उसके लिए तरीकाकार ये होता है कि आप लोग जो है ना इस बात को समझें कि अपना जो है, जो आपका जो भी प्रोसेस है वो आपका वापदा के थ्रू करवाएं, हमारा नहीं है। मेरे साथ एक और एक केस हुआ था ऐसा, उसमें उनके 5 मीटर लगे हुए थे। ठीक है। अब आपने बोले आए, उन्होंने 2-3 मीटर को डिस्कनेक्ट करके एक भी कर दिया, 2 ऑन रह गए। अच्छा। अब वो क्लाइंट को बिल आ गया, बाकी मीटर पे, ग्रीन मीटर पे नहीं। देखिए हमारी जिम्मेदारी तो ग्रीन मीटर तक की है। बिल्कुल। अब वो आके मुझे बातें सुना रहे हैं कि भाई आपने हमें बिल देना है, ये बिल आपको आ गया है। देखिए ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोगों ने, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपको वापदा इशू कर रहा है। ये आप आपका और वापदा का मैटर है। हमारा काम सिर्फ सोलर का होता है, हम आपका इलेक्ट्रिकल का ठेका नहीं लेते हैं। सही है। तो पहली बात तो लोगों को ये एडमिट करनी चाहिए, पढ़ी लिखी बात जो है। बिल्कुल ठीक है। तो हमारा इसमें कोई लेन देन नहीं होता। ये आपको जो भी प्रोसेस होगा वो थ्रू वापदा के होगा। वापदा की मर्जी है कि वो आपको किस डायरेक्शन में लेके जाती है। समटाइम प्रोसेस लेट भी होता है, समटाइम प्रोसेस फॉर्म होता है। हमने आपकी फाइलों को मूव करवाना है। ठीक है। और हम तो जितना कर सकते हैं, हमने पैसे लगवा के एनओसी करवा दिए, मीटर मंगवा दिया, लगवा दिए। अब उसके बाद में कोई मसाइल आते हैं ना, तो देखिए आप लोगों ने इसको ऐसे फॉलो करना है जैसे आप तो घर का मीटर लगा है, उसमें कोई मसाइल आते हैं तो आप क्या करते हैं? आप वापदा को कॉल करते हैं। यस। आप बजाय हमें कॉल मत करें, आप वापदा को कॉल करें। वो समझते हैं कि आपने ग्रीन मीटर लगवाया है, तो यही लोग समझते हैं कि जैसे हम वापदा की है, ज़ाहिर है वापदा को पूछेंगे। एग्जैक्टली। ये चीजें ना देखिए, ये हमारे जाहिलपन को शो करता है। हाँ। जो लोग ये बातें नहीं समझते ना, वो जाहिलपन को शो करते हैं। तीसरी चौथी जो बात आती है, लोगों में एक अजीब सी सोच आ गई है। एक बंदे ने अगर प्रोसेस लगवा लिया है, ग्रीन मीटर हमेशा महीने बाद ही ऑन होता है जब मीटर आता है। ठीक है। लोगों में मसला ये आ जाते हैं, वो कहते हैं यार देखिए इतने साल तक तुमको एहसास नहीं हुआ, फिर जब सोलर लग जाता है ना, खड़ा हो जाता है, मीटर लेट हो जाना, तो उनको इस बात का एहसास शुरू होता है कि हमारी धूप जाया हो रही है।
हाँ अच्छा, देखिए यार ये मतलब क्या ग्रीन मीटर नहीं हमारा आ रहा। अजीब सोच हो गई है लोगों की कि वो उनकी जो है ना धूप, वो कहते हैं हमारी धूप गाय, हमारा ग्रीन मीटर नहीं आ रहा, हमें सोलर लगाने का फायदा क्या हुआ? ठीक है। भाई इतने सालों से आप सोए पड़े हो, आप जहाँ पे सोलर लगाना शुरू किया है तो 10-15 दिन महीना इंतजार करें। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। आपका काम होगा तो उसके बाद में आपको जो है ना तसल्लियां होंगी। ये सब्र रखा करें, लोगों में सब्र नहीं खत्म हुआ, सब्र खत्म हो गया है, सब्र रखें। तीसरी चीज ये एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट आ गया है, हमारा पैसा, हमारे पैसे से इसको टैक्स जा रहा है, हमारे पैसे से इसको पे जा रही है। ये सोच खत्म करें। पैसा आपका नहीं है, आप किसी और से कमा रहे हैं, आप किसी और को टोपियां घुमा रहे हैं, वो किसी और को टोपियां घुमा रहा है, वो ये पैसा घूम रहा है। ऐसा ही है, ये आप लोगों की प्रॉपर्टी नहीं है, आपने इस दिन से निकाले हमारा पैसा हमारा। भाई आपका पैसा नहीं है, ये आप किसी और से कमा रहे हैं, वो किसी और से कमा रहा है, वो ये एक चेन है। अच्छा, पैसों की बात आप रिजवान भाई कर रहे हैं, तो इतने आपने सोलर इंस्टॉल किए हैं, सिस्टम इंस्टॉल किए हैं आपने, तो कहीं किसी ने आपके पैसे रोक भी नहीं इंस्टॉलेशन के बाद? सब बड़े बड़े लोग रोक लेते हैं, मैं तो हैरान हूँ। वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सिस्टम लग गया और उसके बाद वो लोग एक बात को समझते नहीं है कि एक सिस्टम खरीद के सारे पैसे आपके घर में लगा दिए हैं। हाँ जी, तो आपके घर में पड़े हैं, प्लेटों की सूरत में, आपकी इन्वर्टर की सूरत में, बैटरी की सूरत में, हर डीपी की सूरत में, तार की सूरत में। नेट मीटर 1,20,000 का नेट मीटर का चार्जेस होते हैं। ठीक है, बंदा वो नीचे रख ले, ठीक है, समझ आता है। हाँ जी, लोग आधी थी पेमेंट रख लेते हैं, मतलब 5-5-6 भाई जब हमारा सिस्टम ऑन होगा हम आपको तब देंगे। देखिए प्रॉब्लम ये है कि हमने तो प्रोसेस सारा खरीद के आपको लगा के दे दिया है। हाँ जी, अब मीटर लेट होना है, मीटर आएगा, आप मीटर के पैसे रोक लें, तरीकाकार बनता है। ऐसा ही है। अब एक और क्लाइंट है हमारा, वो 1.25 महीना हो गया है, वो आज भी करके आगे वापस आ गए हैं। तो देखिए ऐसे आज का तो फायदा कोई नहीं है, पैसे नहीं दिए। ये मेरा ख्याल है दोस्त तुम्हारे नीचे बताएंगे कमेंट में कि वो हज कबूल हुआ है। ये बिल्कुल, ये हम जानना चाहते हैं कि उनका हज जो है ना वो कबूल हुआ है कि नहीं हुआ। किसी के पैसे रोक के बिल्कुल आप जाके आप एक बंदे हज का मतलब, ये पहले लोगों का कॉन्सेप्ट और था, ईमान बड़े पक्के थे, अब सिर्फ शो के लिए लोग जा रहे हैं। ऐसा ही है। 36 बंदों को जाके कर रहे हैं, उधर से भी उनको टेंशन लगी है कि भाई हमारा ये चीज हो गया। आप अल्लाह के घर गए हैं, आप अपने आप को रिलैक्स करें, जी जी जी, बद तरीके से रहें, लोगों के पैसों पे हज ना करें, अपने पैसों पे हज करें। सर ये तो देखिए अल्लाह ताला बेहतर जानते कबूल हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन हमने जहाँ तक पढ़ा है, हमारे बड़ों ने बताया है कि भाई आप हज पे तभी जाएं, आप सबको माफी मांग के सबसे क्लियर करके हिसाब किताब क्लियर करके फिर जाएं। कर्जे वाले का हज क्या है? आपको एक छोटी सी मिसाल बताइए। उसके अलावा काफी लोग हैं कि जिसने महीने 2-2 महीने पैसे रोक लेते हैं, हमारा मीटर लगेगा हम आपको फिर देंगे। भाई हम तो आपका प्रोसेस, हम तो आपको सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, हम आपको ये कर रहे हैं कि देखिए अलग अलग चीजें लेके लगवाएंगे। लोग बेचारे फेसबुक पे कमेंट कर रहे होते हैं, यार ये क्या मसला आ गया, ये नहीं चल रहा, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है। और 7-6 महीने की फ्री सर्विस भी दे रहे हैं। बिल्कुल सर दे रहे हैं, दे के बताते हैं, साथ उनके मसला हल कराते हैं। अगर आप अपनी मर्जी से चीजें लगा लेंगे तो आप घूमते रहेंगे और आपको कोई बंदा हल नहीं बताएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, हम एटलीस्ट डिस्कवर करके उस मसले को सॉल्व करवाते हैं। अच्छा रिजवान भाई, ये बातें तो होती रहेंगी, मुझे और मेरे दोस्तों को ये बता दें कि अगर किसी बंदे ने 5 kVA का कोई सिस्टम लगवाना हो तो उस पे क्या क्या चीजें लगेंगी, कितना खर्चा होगा टोटल, और क्या क्या लोड चल सकता है? देखिए प्रॉपर 5 किलोवाट पे अगर आप जाते हैं तो आप 1.5 टन का एसी, अपने पंखे, लाइटें, फ्रिज, LED, ये सारी चीजें चला सकते हैं। अच्छा, लोग क्या करते हैं, लोग 4 पे भी चला के आ जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, जितनी प्लेटें कम होंगी आपके वाटेज ज्यादा होंगे, उतनी वापडा शेयरिंग आपकी ज्यादा होगी, आपको बिल में फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब अक्सर लोग लगाते वक्त एक और सूरत हाल होती है। अभी हमने एक छोटा सिस्टम था वो लगवाया था, जी जी, तो उनका भी पहले वो कह रहे थे कि नहीं हमने सिर्फ पंखे और लाइटें चलाने हैं। फिर जब सिस्टम लग गया तो वो इस्त्री भी चला रहे हैं, वो पलाव भी चला रहे हैं। देखिए आप एक चीज लगा रही है, सोलर का मतलब ये नहीं कि आपने ग्रिड स्टेशन खरीद लिया है लगा लिया है, सोलर है, इसको सोलर की तरह इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही, वापडा को जीरो करने के चक्कर में मत पड़े। सही है। 50-60%, 1 लाख में से अगर आपको 20,000 रुपये बिल देना भी पड़ता है, आप फिर भी 70-80,000 रुपये महीने के बचा रहे हैं। सोलर के पैसे आप 1 साल में पूरे कर लेते हैं अपने पैसे, ठीक हो गया। लेकिन जो है ना अपनी सोच थोड़ी लोगों की ना बड़ी अजीब हो गई। हम तो अफसोस होता है कि ना वो पहले वाली सोचें लोगों की खत्म हो गई है, तकवे खत्म हो गए हैं, ईमान खत्म हो गया है। बट हमारे लोगों का ईमान होता था कि जेब में टका नहीं है लेकिन अल्लाह ताला ने रिज़्क देना है। अब लोग बेचारे ऐसे परेशान हुए हैं कि जैसे उनको जो है ना रिज़्क उन्होंने खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है, ऐसे नहीं होता। आम एक घर जो है वो 5 kVA का अगर लगवा लेता है तो उसका सिस्टम चल पड़ेगा, एक एसी, एक सब बेहतरीन चल जाता है, बड़ा बेहतरीन चलता है। कितना खर्चा बताया आपने? 5 kVA तकरीबन कोई अच्छे सिस्टम में जाए ना आप तो 6 लाख रुपया, 6-6.5 लाख रुपया 5 किलोवाट में लग जाता है। अच्छा, अगर आप थोड़े हल्के में आ जाएंगे, चीजों को थोड़ा कम लगा लेंगे तो 5.5 भी 5-5.5 पौने 6 में लग जाता है सिस्टम। ये बता रहा हूँ जो लगने वाला है। अच्छा, बाकी वो आप कहेंगे ना मार्केट वाले रेट, जैसे मार्केट में लोग सिर्फ तारे, इतनी सी तारे भी लोग आम हल्की सी लगा देते हैं, डीपी बॉक्स बस 2-3 लगा देते हैं ब्रेकर, तो वो लोगों को सस्ता जरूर नजर आता है लेकिन वो बाद में नुकसान होता है, लोड भी पूरा नहीं होता उनका। सर ये मसले आते हैं लोगों को, जरा प्रॉपर सेटअप लगाएं। एक सोलर आपको मैंने पहले भी अपनी कंट्रीब्यूशन में बताया कि एक महंगी आइटम है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लगाए, जो नहीं अफोर्ड कर सकता वो 2-3-4 महीने बिल दे दे और गुजारा कर ले।
बाद में फिर वो OLX पे लगा के बेच रहे होते हैं जी कि पूरा सिस्टम हमने बेचना है। सर देखिए ये तो हम बाहर जा रहे हैं इंग्लैंड, पूरा घर बेच रहे हैं सर तो वो सिस्टम हमने फिर बेचना देखिए है। ना प्रॉब्लम वही है कि हर बंदा गाड़ी नहीं ले सकता। हाँ अब क्योंकि अगर जिसका गाड़ी नहीं है उसने कहीं ना कहीं तो जाना होता है, वो किराया खर्चता है और जाता है। सोलर भी एक गाड़ी की तरह ही है, एक एक्सपेंसिव आइटम है। जो अफोर्ड कर सकता है वो लगाए, जो नहीं अफोर्ड कर सकता वो बिल दे दे। बिल्कुल ठीक हम है। पहले दिन से यही बात कर रहे हैं कि सस्ते के चक्कर में पड़ के या कम के चक्कर में पड़ के आप अपने 2 रुपए बचाने के लिए 8 रुपए डबो लेते हैं। अगर आपने गुजारा ही करना है तो एक आध प्लेट ले लें और उस पे डायरेक्ट 12 वोल्ट का पंखा 12 वोल्ट के चलाएं। पंखे लाइटें चला लें, छोटा सेट लगा लें। हाँ। लेकिन देखिए अक्सर लोगों की जो सिस्टम, एक और एक्सपीरियंस है उड़ने की वजह मोस्टली लोगों की ये है कि आपने सिस्टम लगवाया एक एसी वाला, हाँ जी आपने इसमें 3 एसी करवा दिए और होता ये है कि हम एक ही चलाएंगे, हाँ जी वो एक नहीं चलता। एक नहीं वो एक के चलता। साथ 2 3 जहाँ पे तीसरा करेगा वहाँ पटाखा मार देगा। जी 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 उधर वो फिर इंस्टॉलर के पीछे, इंस्टॉलर आगे आगे। हाँ जी। तो वो ना और ये नहीं ये- बताते हमने 3 इकट्ठे चला लिए थे। सर वो कभी नहीं बताते, वो कहते नहीं असि तो इस्तेमाल ही नहीं किया, हाँ जी असि आज ही ऑन किया तो आज ही उड़ गया। जी 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 मतलब मसाइल ऐसे होते हैं। हाँ जी, और कसम कुरान भी है। हाँ बिल्कुल, कसम तो वो पहले खाते हैं। बहरहाल ये सारे काफी मसाइल हैं। अभी जो बेसिक पॉइंट्स थे वो हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। जो बताने वाली चीजें थी, जो मेजर इश्यूज आती हैं, सबसे बड़ा जो मेजर इशू है वो होता है फेसेस का। ठीक। आप ऑन ग्रिड सिस्टम जब भी लगाएंगे पहले फेस बाहर से चेक करवाएं वापडा के 3 फेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर 3 फेस वापडा के आएंगे तो आप उसको बेहतर तरीके से अपने सिस्टम को चला सकते कंटिन्यू कर हैं। सकते जी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जी बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, आज की बड़ी अच्छी मालूमाती वीडियो थी। उम्मीद है कि जिनको ये मसाइल आ रहे हैं वो ये वीडियो पूरा देखेंगे और नीचे अच्छा सा एक कमेंट भी करेंगे और आगे हम ऐसी अच्छी मालूमाती वीडियो और भी बनाते रहें। रिजवान भाई बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।